दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का मेरी एक और टर्मिक्स ट्यूटोरियल की इस वीडियो में। और आज की ये जो वीडियो है ना, ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए। ये वीडियो आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो कॉन्सेप्ट, जो चीज़ें मैं सिखाने वाला हूँ ना, वो आपकी टर्मिक्स जर्नी में, मतलब आगे जो आप लोग अब जर्नी लेने वाले हो ना टर्मिक्स की, उसके अंदर 60 से 70% इसका हाथ होने वाला है। मतलब 30% सिर्फ आपकी पर्सनल नॉलेज होगी, 60 से 70% इसी का हाथ होगा आपकी आगे की टर्मिक्स की जर्नी में। क्योंकि देखो, हम लोगों ने टर्मिक्स की जो बिगिनर जर्नी थी उसको क्रॉस कर लिया है। आपको मैं बता चुका हूँ, हमारी जो टर्मिक्स की जितनी भी बिगिनर सीरीज थी, बिगिनिंग वाले कमांड थे, वो सब मैंने खत्म करा दिए। अब हम लोग इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर आ चुके हैं। और इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर ये जो टॉपिक आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस टॉपिक का नाम है गिटहब। अब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे ना जिनको कोई आइडिया नहीं, जिन्होंने आज तक कभी नाम नहीं सुना होगा गिटहब के बारे में, गिटहब रेपोजिटरी के बारे में, इन सब के बारे में उन्होंने कभी नाम नहीं सुना होगा। बट बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको पहले से पता होगा कि हाँ भैया आज क्या बताने वाले हैं। तो भाई आप लोग बिल्कुल रेडी रहना, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ जिन लोगों को कोई भी आइडिया नहीं है कि ये गिटहब आखिरकार है क्या। मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ, गिटहब एक वेबसाइट है, ठीक है। और ये जो वेबसाइट है, ये कोई ऐसी वैसी वेबसाइट नहीं है, ये एक बहुत ही गजब की वेबसाइट है। और इस वेबसाइट के बारे में मैंने थोड़ा डिटेल से लिख रखा है, तो आइए हम लोग उसको पढ़ते हैं और समझते हैं कि गिटहब आखिरकार है क्या। तो बहुत बढ़िया, हम लोग आ चुके हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर। और आइए अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे गिटहब के बारे में क्या बताया जा रहा है। सबसे ऊपर हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज गिटहब। ठीक है, इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। गिटहब एक वेबसाइट है जहां लोग अपना कोडिंग प्रोजेक्ट को सेव और शेयर करते हैं। जैसे तुम स्कूल में अपने होमवर्क कॉपी में लिखते हो, वैसे ही प्रोग्रामर्स अपने कोड गिटहब पर अपलोड करते हैं। यहाँ पे वो अपने प्रोजेक्ट को सेव रखते हैं और दूसरे लोगों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया। एक और मज़ेदार बात यह है कि अगर तुम्हें किसी और का प्रोजेक्ट पसंद आए तो तुम उसको देख सकते हो, उसे सुधार भी सकते हो अगर वो परमिशन दे। इस तरह से टीम में काम करना और अपने प्रोजेक्ट ठीक रखना इजी हो जाता है। ठीक है, चलिए, ये तो यहाँ पे जो लिखा था वो मैंने आपको पढ़ के बता दिया। अभी मैं आपकी भाषा में, इजी भाषा में बताता हूँ कि गिटहब क्या है। देखो, गिटहब एक वेबसाइट है जहाँ पे अलग अलग टाइप के लोग होते हैं। जैसे कि मैं हूँ, मैंने क्या किया, मैंने पाइथन में एक प्रोजेक्ट बनाया। ठीक है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और प्रोजेक्ट का क्या मतलब है, प्रोजेक्ट का मतलब है कोई टूल मैंने डेवलप किया। कोई भी काम करता होगा वो टूल, लिटरली इंस्टाग्राम आईडी हैक करता होगा वो टूल, कोई भी काम करता होगा वो टूल मैंने बना लिया। अब भाई मैं ये सोचता हूँ कि यार ये टूल तो मैंने बहुत ही गजब का बनाया है। अभी मैं उस टूल को पेड नहीं रखना चाहता हूँ, पेड कोई काम मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि यार इस टूल को मुझे लोगों तक पहुँचाना चाहिए, लोगों के पास ये टूल होना चाहिए। मैं अपने सारे कोड, सब कुछ ऑनलाइन फ्री में अवेलेबल कर देता हूँ और लोगों को ये परमिशन भी दे देता हूँ कि भैया ठीक है, तुम मेरे कोड को पढ़ो। अगर तुमको लग रहा है कि इस टूल के अंदर तुम कुछ नए फीचर्स ऐड कर सकते हो, तो बेशक तुम मेरे कोड को ले लो और नए फीचर्स ऐड कर लो और अपना टूल बना लो। बट अगर तुम ये चाहते हो कि भैया कोड वैसा ही रहे, मैंने टूल भी अपलोड कर रखा है, तुम भैया टूल ले लो मेरा, आराम से इसको यूज़ करो, आराम से चलाओ। गिटहब एक ऐसी ओपन सोर्स कम्युनिटी है ना, जो भाई एकदम चुम्मा काम करती है। मतलब मेरी फेवरेट जगह है गिटहब। मुझे कोई भी टूल देखना होता है, कोई भी सॉफ्टवेयर ढूंढना होता है कंप्यूटर के लिए, दुनिया में ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं ना, इतना कमाल का उनके पास दिमाग है। और वो भी सोचो, वो लोग ऐसी ऐसी चीज़ें डेवलप करके फ्री में डाल देते हैं गिटहब के ऊपर। तुमको टर्मिक्स के ऐसे ऐसे टूल मिल जाएंगे गिटहब के ऊपर जो तुमने सोचा नहीं होगा। कंप्यूटर के टूल्स, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर, टर्मिक्स के टूल्स और टर्मिक्स की बहुत सारी लाइब्रेरी, बहुत सारे प्रोजेक्ट गिटहब के ऊपर फ्री अवेलेबल रहते हैं। उसके साथ साथ उनका सोर्स कोड भी गिटहब पे पड़ा होता है। सोर्स कोड जानते हो क्या होता है? जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर जब कोई बनाता है ना, तो उसके अंदर वो कुछ कोडिंग करता है। ठीक है, अभी उसने कोडिंग की, सॉफ्टवेयर बना के तैयार कर दिया। अभी वो जो कोडिंग होती है ना, वो चाहे तो उस कोडिंग को दुनिया वाले लोगों के सामने दिखा सकता है, या फिर वो चाहे तो उसको अपने पास छुपा के भी रख सकता है। इसे कहते हैं ओपन सोर्स या फिर क्लोज सोर्स। ओपन सोर्स अगर है तो वो अपने कोड को भैया दुनिया वाले लोगों को दे देता है कि भैया ये लीजिए, मेरा ये कोड था, इस कोड की हेल्प से मैंने ये सॉफ्टवेयर बनाया था। ठीक है, अगर आप चाहो तो मेरे इस कोड के अंदर कुछ हेरफेर कर दो,
कुछ अदला बदली करके आप अपने लिए एक नया सॉफ्टवेयर तैयार कर लो। अगर वो क्लोज सोर्स रख लेता है, इसका मतलब क्या, उसने जो भी सॉफ्टवेयर बनाया वो दिखाना नहीं चाहता है कि भैया मैंने क्या कोड लिखा, मैंने क्या चीज़ किया, ये सब वो कुछ नहीं दिखाना चाहता, वो सब छुपा के रखता है। अब आप लोग मुझे बताओ कि फेसबुक ओपन सोर्स है या फिर क्लोज सोर्स है, व्हाट्सएप ओपन सोर्स है या फिर क्लोज सोर्स है। ये सारी चीज़ें आप लोगों का होमवर्क है। गूगल पे जाओगे, चेक करोगे, चैट जीपीटी से पूछोगे, वहां पे पूछना कि फेसबुक ओपन सोर्स है या फिर क्लोज सोर्स है, व्हाट्सएप ओपन सोर्स है या फिर क्लोज सोर्स है। ऐसे ही तुम लोग नेटफ्लिक्स के बारे में पूछ सकते हो, क्योंकि ये सारे सॉफ्टवेयर्स हैं और किसी ना किसी ने इसको बनाया जरूर है, ठीक है। तो तुम्हें ये पता करके आना है। अब ये जो गिटहब की वेबसाइट है ना, इस गिटहब की वेबसाइट पे तुम्हें ऐसे ही हजारों लाखों सॉफ्टवेयर्स मिल जाएंगे, बस तुमको उनको ढूंढना पड़ेगा। बहुत सारे प्रोग्रामर्स, बहुत सारे डेवलपर्स वहां पे अपने प्रोजेक्ट को ऐसे ही डाल देते हैं। डाल दिया उन्होंने, अब भैया अगर वो टीम के साथ काम करना चाहते हैं तो उन्होंने जो अपना गिटहब होता है ना, गिटहब अकाउंट, उसके अंदर एक रिपोजिटरी बनाते हैं वो लोग। उस रिपोजिटरी को वो अपने टीम मेंबर के साथ भी शेयर कर देते हैं, बोलते हैं कि चल भाई ठीक है, मैं भी इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, तुम भी काम करो, दोनों लोग मिल के काम करते हैं, क्योंकि कोड भाई सबके पास अवेलेबल है। अभी देखो, ये तो मैं थ्योरी समझा रहा हूँ, तो आपको मतलब उतना ज़्यादा नहीं पता चल रहा होगा, आपको बस ये पता चल रहा होगा कि गिटहब कोई एक वेबसाइट है, वहां पे लोग अपने सॉफ्टवेयर्स को फ्री में डाल देते हैं। मतलब उन्होंने जो भी डेवलप किया, उन्होंने अपने दिमाग में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं सोची मैं इसको डेवलप कर रहा हूँ, लोगों का फ़ायदा क्यों होगा, मैं फ्री में तो नहीं डालूंगा, मुझे तो पैसे चाहिए, मैं तो बेचूंगा, ऐसा उन्होंने नहीं सोचा। उन्होंने बस ये सोचा कि भैया इससे लोगों के पास नॉलेज जाएगी और मेरे टूल को और लोग भी यूज़ करें, तो मैं इसको फ्री में अवेलेबल कर देता हूँ। तो उन्होंने बस क्या किया, फ्री में अपने टूल को, एक वेबसाइट थी गिटहब, वहाँ पर डाल दिया, वहाँ पर उनका टूल पड़ा है। टूल भी पड़ा है उनका, टूल के साथ साथ टूल को कैसे बनाया गया है उसका जो पूरा कोड है वो भी अपलोडेड है वहाँ पे। मतलब सोने पे सुहागा, टूल भी मिला, कोड भी मिला। उसके साथ साथ अगर कोई डेवलपर बहुत अच्छा है तो उसके टूल को कैसे यूज़ करें, स्टेप बाय स्टेप में वो प्रोसेस भी लिख देता है गिटहब के ऊपर, ताकि आप लोग बढ़िया से उसके टूल को यूज़ भी कर पाओ। इसी टाइप का एक बहुत ही कमाल का, एकदम गजब का टूल आया था जिसको कहते हैं बॉक्स 64 ड्रॉइड। ये जो टूल था ना, इसने मतलब आते ही तहलका मचा दिया। जानते हो ये टूल क्या करता है? ये टूल करता था कंप्यूटर के जो गेम्स होते हैं, कंप्यूटर के जो एप्लीकेशंस होते हैं, उनको फोन पे चला देता था, और ऐसा वैसा लैग वाला नहीं चलाता था। अगर आपका फोन थोड़ा ढंग का है ना तो एकदम गजब का चलाता था। फिर क्या हुआ, थोड़ा टाइम बीता, कुछ लोगों ने इसके कोड को स्टडी किया और उन्होंने अपना एक नया टूल बना दिया विनलेटर नाम से। ठीक है, विनलेटर भी एक अलग प्रोजेक्ट है, ये भी गिटहब के ऊपर आपको मिल जाएगा, फ्री है। ऐसे ही मैं आपको 100 प्रोजेक्ट के नाम गिना दूंगा। मतलब ये ऐसे टूल्स हैं ना जो कि पेड टूल को टक्कर दे देते हैं, समझ रहे हो ना। ये पैसा दे करके खरीदना तो अब पुरानी बात हो गई है। ओपन सोर्स वाले टूल्स यूज करो, इसमें मतलब ऐसे ऐसे लोगों ने अपना दिमाग लगा रखा है ना कि गजब की बात है। अभी देखो, इतनी सारी मैंने बकवास कर दी ना, अगर तुम्हें 1% बस समझ में हो, ठीक है, ज़्यादा नहीं, 1% अगर तुम्हें गिटहब के बारे में समझ में आ गया हो ना, बस मेरे लिए उतना ही काफ़ी है। क्योंकि अभी जब हम लोग प्रैक्टिकल में सब कुछ देखेंगे ना, तब तुम्हें बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। अभी हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज गिटहब रिपोजिटरी। चलिए तो हम लोग इसको भी पढ़ लेते हैं। गिटहब रेपो या फिर रिपोजिटरी एक फोल्डर जैसा होता है जहां तुम अपने कोड और फाइल्स को स्टोर करते हो। ठीक है, यहाँ पे मतलब आपके जो कोड हैं और आपकी जो फाइल्स हैं वो स्टोर होती हैं। जैसे तुम अपनी कॉपी में अलग अलग सब्जेक्ट के लिए सेक्शन बना करके नोट्स लिखते हो, वैसे ही गिटहब में हर प्रोजेक्ट के लिए एक रेपो बनता है। ठीक है, इस रेपो में तुम अपने प्रोजेक्ट का पूरा डाटा डाल सकते हो, जैसे कोड, इमेजेस और प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। रेपो में तुम अपनी फाइल्स को मैनेज कर सकते हो, नए वर्जन्स बना सकते हो और दूसरे लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हो। समझो ये एक ऐसी जगह है जहां पे तुम अपने प्रोजेक्ट को ऑर्गेनाइज और सेव रखते हो। वाओ, बहुत ही कमाल की जगह है। बट यार हम लोगों ने तो सिर्फ थ्योरी पढ़ा है। मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को बहुत चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी, ठीक है, क्योंकि देखो थ्योरी में उतना ज़्यादा समझ नहीं आता। ठीक, मैं बस इतना मान के चलता हूँ कि मैं 1% आपसे मान के चलता हूँ, बस 1%। मैंने 100% बताया अगर, तो 1% आपके दिमाग में बस चला जाना चाहिए। बस आपने सुन लिया, क्योंकि थ्योरी में मैं वैसे भी उतना ज़्यादा विश्वास नहीं रखता। अब हम लोग करेंगे पूरा का पूरा प्रैक्टिकल। चलिए देखते हैं कैसे क्या होगा। सबसे पहले मैं गूगल पे आ गया हूँ। यहाँ पे आप लोगों को भी सर्च करना है गिटहब। क्या सर्च करोगे? गिटहब। और इस चीज़ को अब आप लोग आगे तक सर्च करते ही रहोगे, क्योंकि ये बहुत ही गजब की जगह है और हमारे इस
सीरीज में गिटहब का बहुत ही बड़ा हाथ होने वाला है, मज़ा आने वाला है बहुत ज़्यादा। ठीक है, आपने गिटहब सर्च किया, बहुत बढ़िया, यहाँ पे देख सकते हो ये पहली वेबसाइट आ गई, इसके ऊपर क्लिक कर दो। बहुत ही फेमस वेबसाइट है, मतलब मैं बस तारीफ ही करता रह सकता हूँ और कुछ मैं नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए अभी आप लोग नए होगे तो आपका यहाँ पे अकाउंट नहीं होगा, अकाउंट बनाना बहुत ज़रूरी है। अकाउंट बनाए बगैर कोई भी काम नहीं करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपना गिटहब का अकाउंट बनाएंगे। आपको क्या करना है, साइन इन के ऊपर क्लिक करना है। वैसे साइन अप के ऊपर भी क्लिक कर सकते थे, बट साइन इन के ऊपर क्लिक कर दो। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक कर दोगे ना, यहाँ पे देख सकते हो न्यू टू गिटहब क्रिएट एन अकाउंट। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक कर देना और यहाँ पे देख सकते हो ये बोल रहा है कि भैया चलो अपना ईमेल एड्रेस वगैरह डालो और फिर पासवर्ड वगैरह ये लोग सेटअप करवाएंगे। और उसके बाद आपके ईमेल के ऊपर हो सकता है कोई लिंक वेरिफिकेशन से रिलेटेड चीज़ यहाँ पे भेज दें लोग। ठीक है, उसको वेरीफाई कर लेना और बस दैट्स इट, आपका गिटहब अकाउंट बन गया। तो तुम लोग भैया अब इंटरमीडिएट लेवल पे आ चुके हो। अकाउंट बनाना तो तुम्हें आता ही होगा ना, कि वो भी मैं सिखाऊं ना, तुम्हें आता होगा। ठीक है, तो जल्दी से जाओ तुम लोग अकाउंट बना के आओ। मैं भी जल्दी से एक न्यू अकाउंट यहाँ पे सेटअप करता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो बहुत बढ़िया, यहाँ पे आप लोग देख पाओगे कि मैंने अपना अकाउंट भी बना लिया और यहाँ पे देख सकते हो ये सेटअप करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, आप लोग भी इस जगह पे हो गए, आई होप सो। चलो तो यहाँ पे मैं सेटअप कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं स्टूडेंट लगा देता हूँ और टीम मेंबर में मैं सिर्फ अपने आप को ले रहा हूँ, जस्ट मी। ठीक है, कंटिन्यू, ओके। और यहाँ पे 2 थिंग्स, ओके, स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कनेक्ट विथ अदर डेवलपर्स। चलो बहुत बढ़िया, कंटिन्यू। और यहाँ पे हम लोग फ्री वाला ही सेक्शन यूज़ करने वाले हैं, कोई भी पेड वाला यूज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो कंटिन्यू फॉर फ्री। ठीक है, आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पे इनिशियलाइजिंग हो रहा है आपके डैशबोर्ड को। और बहुत बढ़िया, यहाँ पे आपका गिटहब का अकाउंट बन के बिल्कुल रेडी है और अब आप लोग यहाँ पे तहलका मचाने के लिए बिल्कुल तैयार हो। चलो अब आप सोच रहे होगे कि भैया हमने अपना अकाउंट तो बना लिया, अब इस अकाउंट के साथ हम लोग क्या करेंगे, कुछ फ़ायदा वायदा करवाओगे मेरा या फिर नहीं करवाओगे? तो आपको मैं बताता हूँ कि एग्जैक्टली गिटहब के अकाउंट के साथ आप लोग क्या क्या कर सकते हो। देखो, पहली चीज़ तो आप लोग जो भी दूसरे गिटहब यूज़र्स हैं ना, जो और मतलब आपके सीनियर डेवलपर लोग होंगे जो अलग अलग कोडिंग वाले प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है, हैकिंग प्रोजेक्ट बनाते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं। प्रोजेक्ट का मतलब यहाँ पे क्या है, प्रोजेक्ट का मतलब है यहाँ पे कोई सॉफ्टवेयर, कोई टूल। जब भी मैं कोई प्रोजेक्ट बोलूँगा तो ये समझना कि कोई सॉफ्टवेयर वो लोग बनाते हैं या कोई टूल बनाते हैं। ठीक है, चलो, तो वो लोग अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। आप क्या कर सकते हो, उनके प्रोजेक्ट को कॉपी करके अपने पास रख सकते हो। अब आप सोच रहे होगे कॉपी करके अपने पास रखने से मेरा क्या फ़ायदा होगा। देखो, कई ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जिनको यूज़ करने के लिए उनके कोड्स के अंदर आपको कुछ ना कुछ बदलाव करने पड़ते हैं और वो बदलाव तब तक आप नहीं कर पाओगे जब तक आप उनके प्रोजेक्ट को कॉपी करके अपने पास नहीं रख लेते। इसे हम लोग गिटहब के अंदर फोर्क करना कहते हैं। फोर्क या फिर फोक में जो भी कहते हैं, ठीक है, जो कांटे वाला चम्मच होता है ना उसको फोक कहते हैं या फिर फोर्क कहते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें कंफ्यूज रहता हूँ हमेशा, तो भाई ये एक गलती है मेरी, इसके बारे में कमेंट में भैया सही चीज़ बता देना, इसको फोक कहते हैं या फिर फोर्क कहते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे फोक या फिर फोर्क करना होता है। अब ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है करना, एक सिंपल से बटन दबाओगे हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल से गूगल के ऊपर जाता हूँ, ठीक, और एक गिटहब का कोई प्रोजेक्ट ढूंढता हूँ। आप लोग भी सिंपल से गूगल पे जाओ और एक गिटहब का प्रोजेक्ट ढूंढो। अब आप सोच रहे होगे भैया आपने अभी तो बस हमें अकाउंट बनाना सिखाया है, हम गिटहब के प्रोजेक्ट कैसे ढूंढेंगे। देखो, आपके मन में कुछ ना कुछ अगड़म बगड़म चल ही रहा होगा, जैसे हैकिंग, क्रैकिंग, कुछ भी चल रहा होगा। ठीक है, वैसे ही कुछ लिखो और उसके आगे लिख देना गिटहब। ठीक है, मैं जानते हो क्या लिखूंगा, मैं लिखने वाला हूँ इंस्टा ऑटो फॉलोअर बॉट। ठीक है, मैंने ये लिखा और वो देखिए अपने आप ही पहले ही जगह पे गिटहब आ गया। जानते हो क्यों? क्योंकि गिटहब के ऊपर बहुत सारे डेवलपर्स ने ऐसे बॉट्स को अपलोड कर रखा है फ्री में। आपको पता नहीं होगा, यहाँ पे फ्री में सब कुछ पड़ा रहता है, 1 क्लिक डाउनलोड है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा होता है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, गिटहब की बहुत सारी वेबसाइट आ रही है। यहाँ पे देखिए गिटहब, ये कोई फलक नाम का कोई बंदा है, ठीक है, ये कोई शुभम नाम का बंदा है, और यहाँ पे मतलब हर कोई अपने अपने निकनेम, अपने अलग अलग टाइप के नेम से यहाँ पे प्रोजेक्ट वगैरह बना देता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो ये जो फलक नाम का बंदा है,
इसका मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ, ठीक है। ओके, यहाँ पे सबसे पहले ये जो ऑप्शन होता है इस जगह पे दिखाया जाता है कि इनके प्रोजेक्ट में कौन कौन सी फाइल है। अब देखो इसके प्रोजेक्ट में क्या क्या फाइल है। एक तो py फाइल है, ये main.py। ये फाइल जानते हो क्या होती है? अभी देखो मैं यहाँ पे तुम्हें सिर्फ बेसिक ओवरव्यू सारा दे रहा हूँ। main.py ये जानते हो क्या है? पाइथन की कोई स्क्रिप्ट है। मतलब ये जो बॉट, ऑटो फॉलोअर बॉट है इंस्टाग्राम का फॉलोअर बढ़ाने का, ये कोई पाइथन की स्क्रिप्ट से इसने बनाया है, ठीक है। चलो ये तो हमें पता चल गया। और यहाँ पे देखो ये जो स्क्रिप्ट है इसने आखिरी बार कब मॉडिफाई की थी, मतलब 3 साल पुराना ये कोई टूल है। अब पता नहीं आज के टाइम में ये काम करेगा कि नहीं करेगा, कोई भरोसा नहीं। यहाँ पे ये दिखाया जाता है कि जो भी फाइल है इसको आखिरी बार मॉडिफाई कब किया गया था। मॉडिफाई का मतलब क्या है, उसके कोड में कोई हेर फेर आखिरी बार कब की गई। यहाँ पे देखो टाइम दिखाया जा रहा है 3 साल पहले इस पाइथन स्क्रिप्ट में हेर फेर की गई थी। आखिरी साल मतलब लास्ट ईयर इन्होंने जो रीडमी है, रीडमी क्या होता है, जो कि भाई तुम्हारा जो भी प्रोजेक्ट है उसके बारे में जो भी चीज़ें तुम लिखते हो, मतलब इंस्ट्रक्शन वगैरह जो भी लिखते हो ना, उसे रीडमी कहते हैं। आखिरी साल मतलब लास्ट ईयर इन्होंने रीडमी में कुछ चेंज किया था, बस। रीडमी यहाँ पे देख सकते हो खुला हुआ है। रीडमी में क्या लिखा है, यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया है। ये प्रोजेक्ट क्या है, प्री रिक्विजिट, मतलब इस प्रोजेक्ट को या फिर इस टूल को चलाने के लिए आपके पास पहले से क्या क्या चीज़ें मौजूद होनी चाहिए, प्री रिक्विजिट उसको कहते हैं। इनका मतलब पहले से ही आपको ज़रूरत है, अगर ये नहीं होंगी तो टूल चलेगा नहीं। तो प्री रिक्विजिट यहाँ पे देख लीजिए, पाइथन का भैया वर्जन 3.6 तो चाहिए ही चाहिए, 3.6 चाहिए या फिर उससे अबव कोई दूसरा पाइथन का वर्जन हो सकता है कि नहीं। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कोई लाइब्रेरी है, ठीक है, अभी इसके बारे में मुझे नहीं पता। क्रोम ड्राइवर्स इसको कुछ चाहिए, क्रोम ड्राइवर्स आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं, बहुत ही कमाल की चीज़ होती है, इसके बारे में हम लोग आगे सीखेंगे, ठीक है। तो क्रोम ड्राइवर्स भी चाहिए। अभी यहाँ पे देखो इसने बताया सेटअप के बारे में कि कैसे आपको सेटअप करना है, और यहाँ पे यूजेज यहाँ पे देख सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आप सोच रहे होगे कि भैया अभी इसका यूज़ मैं कैसे करूँगा। यहाँ पे देखो डिस्क्लेमर भी दे रखा है कि ये एजुकेशनल पर्पस के लिए। बिल्कुल, यहाँ पे कुछ ऐसे भी टूल्स आपको मिल सकते हैं जो कि काफ़ी खतरनाक हैं, बट डेवलपर्स उनके बारे में पहले बता देते हैं। देखो भैया ये जो टूल है ना, ये एजुकेशनल पर्पस के लिए टूल है, इसको भैया फालतू में यूज़ मत करना, इधर उधर के कामों में खुद फंस जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अभी हम लोग अपनी अगली वीडियो में लाइसेंस के बारे में पढ़ेंगे कि गिटहब के ऊपर कितने टाइप के लाइसेंस होते हैं। लाइसेंस का मतलब जानते हो क्या, ऐसी चीज़ें जिनको आप लोग यूज़ कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते। यूज़ का मतलब क्या है, मतलब आपने किसी का प्रोजेक्ट कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आप उसके प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी हेर फेर कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। ये डिपेंड किस पे करेगा, लाइसेंस के ऊपर। अगर आपके पास लाइसेंस है तब तो आप आराम से हेर फेर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है फिर भी आप हेर फेर करते हो, पकड़े जाते हो, तो आपके ऊपर दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे आने वाले टाइम में लाइसेंस के बारे में भी पढ़ेंगे। तो अभी बहुत कुछ है, तो आप लोग क्या करो, खुद से एक एक गिटहब रेपो ढूंढो। कोई भी टाइप की गिटहब रेपो आप लोग ढूंढ सकते हो, लिटरली कोई भी चीज़ लिखो, उसके आगे लिख दो गिटहब। मूवी डाउनलोडिंग बॉट लिख दो गिटहब, फेसबुक हैकिंग बॉट लिख दो गिटहब। वैसे ये सब गलत चीज़ें हैं, ये सब करना मत। मैं तो एज अ एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये सिर्फ मैं एज अ एग्जाम्पल बोल रहा हूँ आप लोगों से, ठीक है। करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग अपने आप से कुछ सीख सकते हो। लाइब्रेरी बॉट, गिटहब, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो। जैसे कि एक और टूल है विनलेटर, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं विनलेटर, ठीक है। इसके आगे गिटहब, ये देख सकते हैं इन्होंने विनलेटर को भैया बनाया था, डेवलपर हैं शायद ये विनलेटर के, है ना। यहाँ पे देख सकते हो विनलेटर क्या है। विनलेटर एक बहुत ही गजब का टूल है जो कंप्यूटर के गेम्स, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को फ़ोन में चला सकता है, और ऐसा वैसा लैग वाला एक्सपीरियंस नहीं होगा, बहुत ही चिकना चलता है, मज़ा आ जाता है, लगता है कि फ़ोन के लिए ही वो गेम बना है। सोचो इतने गजब के दिमागदार लोग दुनिया में पड़े हैं, और हम लोग क्या कर रहे हैं, टर्मेक्स सीख रहे हैं। मतलब हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, बट सोचो इनकी तारीफ करो, ठीक है। और अभी हम लोग आगे और भी चीज़ें सीखेंगे। यहाँ पे आपको मैं अभी बेसिक इतना ही बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों का आज का होमवर्क ये है कि आप लोग जाओगे सिर्फ और सिर्फ गूगल पे जाओ, अपने मनपसंद टूल का नाम लिखना, उसके आगे लिखना गिटहब, बस इतना करना। और आपको रेपो खोलना है, रेपो खोल करके देखना है क्या क्या चीज़ें देखनी है। सबसे पहले कौन कौन सी फाइल्स हैं उसके पास, और वो फाइल्स कितने टाइम पहले आखिरी बार मॉडिफाई की गई हैं, ये 2 चीज़ देखोगे। उसके बाद उस प्रोजेक्ट के बारे में तुम लोगों को पढ़ना है
खुद से पढ़ना है। मुझे पता है इंग्लिश में लिखा होता है तो तुम लोगों को हो सकता है पढ़ने में थोड़ी दिक्कत है, तुमको समझ में नहीं आएगा यार ये प्रोजेक्ट भाई क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो सिंपल से कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। जानते हो क्या करोगे तुम, क्या करना, इसको पूरा कॉपी कर लेना, सेलेक्ट ऑल, पूरा कॉपी कर लो। कॉपी किया और कॉपी करने के बाद चले जाओ यहाँ अपने दोस्त चैट जीपीटी के पास, चैट जीपीटी पे जाओ और यहाँ पे जानते हो तुमको बस इसको बता देना है, बता रहा हूँ क्या बताना है। सुनो, मेरे पास एक गिटहब का प्रोजेक्ट है। देखो स्पेलिंग्स मत देखना, स्पेलिंग्स में गलती लिखता हूँ यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। उसको अच्छे से बताओ, बस इतना लिख दो। और यहाँ पे जो भी तुमने कॉपी किया है ना, पूरा का पूरा, पूरी वेब पेज है कॉपी कर रखियो। बस यहाँ पे क्या करो, ओके लग रहा है कि मैंने सही से कॉपी नहीं किया क्या, एक मिनट, नहीं कर लिया था मैंने कॉपी, ठीक है। यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, इसको सेंड कर देता हूँ, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे देख पाओगे ये आपको सब कुछ, मतलब इसके बारे में यहाँ पे देखो सब कुछ ये बताने लगा है, ठीक है। और अगर ये अभी भी आपको इंग्लिश में बताए, ठीक, अगर आपको ये अभी भी इंग्लिश में बताए तो जानते हो इसको बताओ, इसको बोल दो कि सुनो सुनो मुझे हिंदी में समझाओ, ऐसे लिख दो, ठीक है। लिख करके इसको भेज दो। अब ये क्या करेगा, ओके यहाँ पे थैंक्स फॉर ट्राइंग आ गया है, ठीक है। ओके ओके स्टे लॉग्ड आउट, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो हिंदी में इसने सब कुछ आपको बता दिया है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे क्या करोगे, अलग अलग प्रोजेक्ट्स के बारे में इससे पूछोगे। सबसे पहले आप लोग खुद से एक प्रोजेक्ट को ढूंढोगे गूगल के ऊपर। जब आपको वो प्रोजेक्ट मिल जाए, खुद से पहले उस प्रोजेक्ट को एनालाइज करोगे। आज का काम बस इतना ही है। गिटहब पे आपने अकाउंट बना लिया, ठीक है। गिटहब के बारे में 1-2% इंफॉर्मेशन मिल गई, ठीक है। कोई ज़्यादा इंफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें गिटहब का कोई मास्टर नहीं बनना है, तुम्हें सिर्फ गिटहब यूज़ करना आना चाहिए। लोगों के प्रोजेक्ट्स को अपने पास कॉपी करना आना चाहिए। कुछ और चीज़ें मैं सिखाऊंगा, वो सब चीज़ें सीखनी है, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं सीखना है, ठीक है। गिटहब अकाउंट बनाना सीख गए, बोलो हाँ, चलो सीख गए। गिटहब के ऊपर तुमको प्रोजेक्ट ढूंढना आना चाहिए। तुमने गूगल के ऊपर कुछ भी सर्च किया, उसके आगे लिख दिया गिटहब, चलो प्रोजेक्ट मिल गया। दूसरा काम कर लेना, ठीक है। तीसरा काम, उस प्रोजेक्ट के बारे में तुम्हें पढ़ना आना चाहिए कि कौन कौन सी उसके अंदर फाइल्स हैं, कब मॉडिफाई की गई थी फाइल, ये सारी चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए। उसके बाद चैट जीपीटी से उस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू, थोड़ा सा डिटेल लेना आना चाहिए। जब ये सारी चीज़ें तुम लोग कर लोगे ना, तब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग अभी आगे वो फोर्क या फिर फोक जो भी मैंने तुम्हें बताया था ना, वो करना सीखेंगे। प्लस हम लोग और भी काफ़ी सारी चीज़ें गिटहब के बारे में सीखेंगे, ठीक है। आई होप सो कि आज का ये जो लेक्चर था ना, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक आज मैंने आपको पढ़ाया है। अगर ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कमाल की वीडियो में। और हाँ, होमवर्क, ये सारी चीज़ें कर लेना, ये सब होमवर्क है। फोक या फिर फोर्क वाला ये सब गिटहब का तामझाम जो मैंने बताया, वो सब कुछ मतलब होमवर्क है, करके ही आना। हेलो, मेरी वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा एक और चैनल है जिसके ऊपर मैं इसी टाइप की बहुत ही कमाल की रेयर वीडियोस पोस्ट करता हूँ, तो प्लीज़ आप लोग उसको भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। उस चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों जगह मिल जाएगी।